कभी सोचा है इंडिया के सबसे दूर, सबसे अलग, सबसे मिस्टीरियस कॉर्नर में क्या है? जहाँ सूरज सबसे पहले उगता है, जहाँ क्लाउड्स तुम्हारे साथ चलते हैं, जहाँ हर पहाड़ी पे एक कहानी है और हर कहानी में एक जंग है। ये है नागालैंड, इंडिया का वो हिस्सा जो इंडिया जैसा बिल्कुल नहीं लगता। ये ब्रेवरी की धरती है, ये वॉरियर्स का घर है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का सफ़र ऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं होगा। वेलकम टू नागालैंड, वेलकम टू द अनएक्सप्लोर्ड। किग्वेमा विलेज की तरफ बढ़ते हुए हमने कुछ ऐसा देखा जो शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। रोड के बिल्कुल किनारे एक कब्र। ये कब्र रोड के पास इसलिए है क्योंकि नागा ट्राइब्स बिलीव करते हैं कि उनके एंसेस्टर्स उनके साथ ही रहने चाहिए। ये डर नहीं है, ये रेस्पेक्ट है, ये कनेक्शन है बीते हुए कल से, अपनी रूट से। और शायद यही रीज़न है कि नागालैंड में लोगों को अपनी आइडेंटिटी पर इतना प्राउड फील होता है, क्योंकि यहाँ अपने पूर्वजों को बुलाया नहीं जाता, याद रखा जाता है हर रोज़। और अब जिस गांव की बात हो रही थी वो आ गया सामने, किग्वेमा। किग्वेमा में एक जगह है जिसको कहते हैं मोसेन व्यू पॉइंट। और आज हम मिले हैं खुद मोसेन से, जिन्होंने ना सिर्फ ये व्यू पॉइंट बनाया बल्कि 1965 में यहाँ एक ऐसी जंग लड़ी थी जो हिस्ट्री बुक्स में शायद तुम नहीं पढ़ोगे। मोसेन की ही जुबानी सुनिए वो कहानी जो इस मिट्टी में दफन है। Okay, 6 6 years. Like when he was Then 6, the I- World War. Okay, so he was 6 years old when the World War II took place. Yeah, yeah. Oh, nice. And then Nagawa, nah? India Nagawa. Indian Naga War. That is 1956. 1956. This I was one of the freedom fighter. Oh, nice. Mm. Nice to Became, meet you. Became guilty. Got it. Right. Nice. But locally escaped from battlefield. Nah? Ah. Great. Some twins came to my side in front of me, but God Saved you. protected. Mhm. So it dropped in the drum. Without drum, I couldn't blast. But the drum is full of water, and then trains fallen in the middle of the water. Burst. Everybody wonders. मोसेन ने हमें अपने गांव की रूह दिखाने का वादा किया था और ये सफ़र शुरू होता है। फिर आते हैं कम्युनिटी हॉल, नागा सोसाइटी का दिल। और यहाँ देखो ये सिंबल मिथुन का लगता है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं है दोस्तों। मिथुन मतलब स्टेटस, वेल्थ और प्रेस्टीज। नागा कल्चर में मिथुन रखना ये पावर का साइन है, ये रेस्पेक्ट का साइन है। और ये कम्युनिटी हॉल यहाँ डिसीजंस लेते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं और अपनी ट्राइब की यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। किग्वेमा गांव की गलियों में चलते हुए, रास्तों पर आगे बढ़ते हुए, और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड। एक छोटा सा गांव और यहाँ एक ओपन लाइब्रेरी, एजुकेशन। ये नागालैंड ट्राइब्स की नई पहचान बन रही है, ट्रेडिशंस के साथ साथ मॉडर्निटी भी। यही बैलेंस नागालैंड को यूनिक बनाता है। जब हम किग्वेमा ओपन लाइब्रेरी से बाहर आए, रास्ते में मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया कि बिना उसे कैप्चर किए मैं खुद को रोक नहीं पाया। Hello, can I shoot here? ये देखो, ये है नागालैंड की असली पहचान, हैंडमेड शॉल्स, हाथों से बुने, दिल से बनाई। पर ये सिर्फ शॉल्स नहीं है दोस्तों। नागालैंड में हर ट्राइब का अपना यूनिक डिज़ाइन है, अपना कलर कॉम्बिनेशन है, अपनी पहचान है। आओ ट्राइब की शॉल अलग है, अंगामी की अलग, कोन्याक की बिल्कुल अलग। एक नागा अपनी शॉल देख के ही पहचान सकता है कि सामने वाला किस ट्राइब से बिलोंग करता है। ये फैशन नहीं है, ये प्राइड है, ये कल्चर का प्रूफ है।
हर पैटर्न में एक स्टोरी है, हर थ्रेड में उनकी हिस्ट्री बुनी है, और सबसे खास बात, ये ट्रेडिशन अब भी जिंदा है। और फिर उस पल को दिल में संभालते हुए हम सर मोहसिन से अलविदा कहकर अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ गए। खुनोमा से हम चल पड़े एक और एडवेंचर की तरफ, ज़ले के। और दोस्तों, ये रोड ट्रिप, ये जर्नी, ये लाइफ एक्सपीरियंस है। देखो इन रोड्स को, देखो इन माउंटेन्स को, ये सराउंडिंग को। लगता है कोई यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड या ऑस्ट्रिया में। और फिर हमें मिली एक ऐसी चीज़ जो आज के ज़माने में इम्पॉसिबल लगती है। गाइस देखो, ये है सेल्फ पेमेंट शॉप। दिस फॉर 50 रुपीज़। प्रोडक्ट्स हैं, प्राइजेस लिखी हैं, पर कोई शॉपकीपर नहीं है। तुम्हें कुछ चाहिए, ले लो, पैसा रखो और निकल लो। नो सीसीटीवी कैमरा, नो गार्ड्स, नो मॉनिटरिंग, सिर्फ ट्रस्ट, भरोसा, ऑनेस्टी। लो, पैसा इसमें डाल सकते हो आप। तो दिस इज टू कीप द मनी। और ये इतने प्यारे व्यू पे बनी हुई है शॉप, आप सब देखो। दिखाओ। पर ज़ुलुके ने प्रूव कर दिया कि अगर कल्चर में वैल्यूज़ हैं तो सिस्टम खुद चल सकता है। और फाइनली हम ज़ले के पिकनिक स्पॉट पहुंच गए। यहाँ हर जगह पिकनिक स्पॉट जैसे लगती हैं। हर मोड़ पे एक नया नज़ारा, हर कॉर्नर पे एक नई स्टोरी। नेचर ने नागालैंड को इतना कुछ दिया है कि यहाँ बोरिंग होना पॉसिबल ही नहीं है। ये था नागालैंड, अनएक्सप्लोर्ड, अनफिल्टर्ड, अनफॉरगेटेबल। मिलते हैं अगले एडवेंचर में।